कभी 2.5 साल और कभी 3 साल बाद हमें फारिग किया गया। नवाज शरीफ ने एक बार फिर मुझे क्यों निकाला का शिकवा दोहरा दिया। सदर नून लीग की पंजाब हुकूमत की अपनी छत अपना घर स्कीम के इजरा में वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा शिरकत। कहा 3 बार वज़ीर आज़म बना, आधा वक्त गुजरता था फिर निकाल दिया जाता था, काम करने दिया जाता तो एक शख्स बेघर ना होता। किसी और जमात ने मुल्क में नून लीग जितना काम नहीं किया। जेल में बैठे शख्स से पूछें कि आपने खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। PTI वाले सिर्फ मार धाड़ में नंबर 1 हैं। अपनी छत अपना घर स्कीम पंजाब हुकूमत का उम्दा मंसूबा करार। PTI गालम गलोच के बजाय आवाम की खिदमत करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा वो खिदमत के लिए आई हैं, गालम गलोच के लिए नहीं। अडयाला जेल में बैठे शख्स को आवाम के मसाइल का एहसास नहीं। कभी नहीं सुना कि जेल से रोटी सस्ती करने का पैगाम आया हो। PTI का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को नहीं चलने देना। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ से तकरीब में शिरकत के लिए जिद की। पंजाब की हुकूमत हो या वफाक की, जिस शख्स के तमाम ख्वाब हैं हम उनके रूहे रवां हैं। आवाम के ख्वाबों को पूरा करना नवाज शरीफ से सीखा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजलुर रहमान गाह की रिहाइश का आमद। JUI के अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। आईनी तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आईनी तरमीम पर मौलाना का मौक़िफ़ वही है। मौलाना चाहते हैं कि आईनी तरमीम में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आइन से मुतसादिम हो। आने वाले 2 हफ्तों के अंदर मामलात बेहतर हो जाएंगे। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि 63A वाज़े करता है कि पार्टी के खिलाफ वोट देने वाला D सीट हो जाएगा। D सीट होने वाले का वोट काउंट होगा। 12 जुलाई का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। जजेस अपना इंतखाब खुद करें, ऐसा नहीं हो सकता। आप हमें बेइज्जत करें, यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर दौरान समाज चीफ जस्टिस PTI वकील पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की तश्कील पर बानी PTI के वकील अली जफर का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अली जफर साहब आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ये तर्ज अमल तवाकुन होगा। बेंच में फैसला देने वाले जजेस को शामिल करने की कोशिश की, अब किसी को मजबूर नहीं कर सकता। मैं कमेटी मीटिंग में बैठना छोड़ दूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी? सबका मुश्तरका फैसला है। बेंच पर एतराज़ मुस्तरद करते हैं। यहाँ लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है। वो ज़माने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी, साबिका दौर वापस नहीं आने देंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि वो 63A केस में बेंच का हिस्सा था। क्या अब वो नजर सानी बेंच में बैठने से इनकार कर सकते हैं? क्या ऐसा करना हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? वकील अली जफर को अपने मुवक्किल बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त। समाअत कल तक मुलतवी। नई तरमीम गैर आइनी हैं। अदलिया को जब भी तकसीम करने की कोशिश होगी वकला बाहर निकले और अजीम कुर्बानियाँ दी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। हम आइन की सरबलंदी चाहते हैं। आज पूरे मुल्क को कैंटनिस्तान बना दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा जमहूरियत का दावा करने वाले आज आलाकार बने हुए हैं। कहते हैं कि आइनी अदालत बनानी है और अपनी मर्जी का जज लगाना है। मुल्क को बचाने के लिए वकला और आवाम साथ दें। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी आज भी बानी PTI के हाथ में है। सियासी अदम इस्तेहकाम PTI मैंडेट तस्लीम न करने का नतीजा है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। कहा अदलिया पर पूरा यकीन है, जल्द बानी PTI दोबारा आवाम के दरमियान होंगे। गैर कानूनी भर्तियों के केस में चौधरी परवेज़ इलाही पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। करप्शन रेफरेंस में परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। जजेस कमेटी ने जजेस की भर्तियों के निज़ाम को पेचीदा बना दिया। जजेस की कन्फर्मेशन पर सब के सब कमेटी अरकान ने उनकी बुराइयां की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची प्रेस क्लब में खिताब। कहा जब तहरीक अदम एतमाद को उनको यकीन हो गया था तो उन्होंने ऐसे गलत फैसले किए जिसको ठीक करने में वक्त लगेगा। बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में और बिलावल भुट्टो ने साल पहले आइनी इस्लाहात की बात की। माजी में एक चीफ जस्टिस ने 18वीं तरमीम को उड़ाने का दावा किया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का लंदन जाने का प्रोग्राम मुआखर। ज़राए के मुताबिक आइनी तरमीम पेश होने के बाद मियां नवाज शरीफ के लंदन और अमेरिका जाने का इम्कान। नवाज शरीफ ने अपने मेडिकल चेकअप के लिए बैरून मुल्क जाना था।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई ने हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च 2024 को कराया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुतअद्दिद खामियां थीं। पीटीआई को आईनी तकाजे पूरे करने के लिए कई मौके फराहम किए। पीटीआई इंतशार की सियासत फैला रही है। अडियाला जेल से हर रोज इंतशार की कॉल दी जाती है। बानी रुकन पीटीआई अकबर एस बाबर कहते हैं, पीटीआई के खुद साख्ता चेयरमैन के बारे में रिपोर्ट्स मौजूद हैं। जमहूरियत के नाम पर ये सिर्फ इक्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। पहले जमातों पर इल्जामात लगाते हैं और 2 दिन बाद उसी के साथ बैठकर जमहूरियत की बका की जिद्दोजहद की बातें करते हैं। पीटीआई का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का प्लान। पंजाब हुकूमत ने चनियोट, मियांवाली, जंग, फैसलाबाद और बहावलपुर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। ज़िले इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे पर पाबंदी आयद। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में सड़कों की बंदिश। कंटेनर्स के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना, गाड़ियों की कतारें लग गईं। उधर पंजाब में दफ़ा 144 का निफाज। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। हुकूमती इकदाम कल अदम करा देने की इस्तदा। मुट्ठी भर अशराफिया को शिकस्त देकर कब्जा छुड़ाएंगे। नौजवानों को मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का चित्राल में जलसे से खिताब। कहा, IPPs के नाम पर लूट मार मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे।